हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी। मेमोरी जो है, आपको मालूम है कि माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। ठीक है। और मेमोरी की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमें मालूम है कि मेमोरी क्या करता है। इट स्टोर्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होता है, 10 की फॉर्म में होता है, वो हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अब हमें मालूम है कि मेमोरी जो है दो तरह की होती है। एक हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी में तो हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि जैसे आपका रीड राइट मेमोरी होती है, रॉम होता है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे हमने कहा रीड राइट मेमोरी हो गया, ठीक है, या रॉम हो गया, रीड ऑनली मेमोरी, ये सब प्राइमरी मेमोरी होती है। और मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क, ये सब क्या होते हैं, ये सेकेंडरी। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये सब सेकेंडरी मेमोरी होती है। इनके बारे में अगर आपको सेपरेट वीडियो जो है लेक्चर चाहिए होगा तो मैं अभी आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप जो दूसरा चैनल है श्री अनंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटिटिव के नाम से, उस पर ये सारी मेमोरीज वगैरह सब कुछ बहुत ही डीप में और सेपरेट वीडियो लेक्चर में समझाई गई है। आप चाहे तो उसको रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी जो रीड राइट मेमोरी होती है, वो रीड राइट मेमोरी किससे बनी होती है? रजिस्टर से। ठीक है। और रजिस्टर क्या होते हैं हमें मालूम है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर होते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप हमें मालूम है कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो सिंगल बिट ऑफ डेटा अपने पास स्टोर कर सकता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जो सिंगल बिट, एक फ्लिप फ्लॉप अपने पास एक बिट स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो ये इसका बेसिक होता है। तो द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन ए रजिस्टर इज कॉल्ड मेमोरी वर्ड। मेमोरी डिवाइसेस आर अवेलेबल इन वेरियस वर्ड एंड साइजेस। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन ए रजिस्टर, जैसे मान लीजिए हमने कहा 8 बिट रजिस्टर है। तो 8 बिट रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो है, जो एक वर्ड हम स्टोर करेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ, एक वर्ड जो है वो 8 बिट का होगा। ठीक है। अगर हमने कहा मान लीजिए 16 बिट रजिस्टर है, तो मतलब कि एक वर्ड जो है वो 16 बिट का होगा। और चूंकि आपको मालूम है कि फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट डाटा अपने पास स्टोर करता है, तो अगर आपको 8 बिट रजिस्टर डिज़ाइन करना है तो आपको 8 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमने कहा अगर 16 बिट रजिस्टर हमको डिज़ाइन करना है तो हमें 16 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब अब इसमें क्या होता है, ये तो हो गया आपका किसके लिए? रीड राइट मेमोरी। अब आ जाइए रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी क्या होता है कि रीड ऑनली मेमोरी में इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली इन द फॉर्म ऑफ डायोड्स। तो अच्छा, इसमें जहाँ तक इन्होंने डायोड की बात की है, तो ऐसी जो फ्लिप फ्लॉप होता है, ये फ्लिप फ्लॉप किससे बने होते हैं? ये एफ से जनरली बने होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? इसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। अब आप आ जाइए रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी में क्या होता है इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो परमानेंट बेसिस पे होती है। और परमानेंट बेसिस पे होती है इसीलिए क्या है कि फ्लिप फ्लॉप, ये रीड ऑनली मेमोरी जनरली किससे मिलकर बना होता है? डायोड्स से। ठीक है। डायोड्स क्या होते हैं इसकी भी सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर उस पर चैनल पे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। द ग्रुप ऑफ डायोड्स कैन बी व्यूड एज ए रजिस्टर। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप की बजाय ग्रुप ऑफ डायोड, ठीक है, ग्रुप ऑफ डायोड्स, कई डायोड मिलके एक रजिस्टर बनाते हैं। ठीक है। इन ए मेमोरी चिप ऑल रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई बाय बाइनरी नंबर कॉल्ड मेमोरी एड्रेस। तो किसी भी मेमोरी चिप में या मेमोरी में क्या होता है कि सारे रजिस्टर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और दे आर आइडेंटिफाइड बाय द बाइनरी एड्रेस एंड दैट इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस। यानी आपको मालूम है कि से अगर ये हमारी एक मेमोरी चिप है
तो एक मेमोरी चिप जो है कई लोकेशंस में डिवाइडेड रहती है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे कई मेमोरी लोकेशन अलग अलग हो गया। ठीक, अब जैसे इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन की बात करें तो इसका अपना एड्रेस होगा। ठीक है, इसकी हम बात करें, इसका अलग एड्रेस होगा। और ये एड्रेस किस फॉर्म में होगा? बाइनरी फॉर्म में। ये एड्रेस जो है बाइनरी फॉर्म में होगा, तो इसी को बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस, क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे कम्युनिकेट करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, टू कम्युनिकेट विद मेमोरी द माइक्रो प्रोसेसर शुड बी एबल टू। अगर उसको मैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को, मान लीजिए ये कोई माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसको मेमोरी से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, उसको मेमोरी से कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले चिप को सेलेक्ट करेगा कि किस मेमोरी चिप से हमें कम्युनिकेशन करना है। ठीक, सेकेंडली वो क्या करेगा? सेकेंडली वो करेगा रजिस्टर को आइडेंटिफाई, मतलब किस मेमोरी चिप पे कौन से लोकेशन पे, तो आइडेंटिफाई करेगा किसको? रजिस्टर को। आइडेंटिफाई द रजिस्टर। और उसके बाद जो भी रीड या राइट ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है, अगर रीड करना है तो भी या राइट करना है तो भी, तब वो ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है किसी भी मेमोरी से। क्लियर? अब इसमें क्या हो गया कि देखिए, जब ये जो मेमोरी वाला हमारा पूरा चैप्टर है, ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है, इसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसको हम मोटा मोटा ही मान लीजिए कि 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे पहला है आपका, तो पहला सेगमेंट जो रहेगा वो रहेगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। फ्लिप फ्लॉप, या इसको फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं? लैच भी बोलते हैं, LATCH, लैच। एज ए स्टोरेज एलिमेंट, एज ए स्टोरेज एलिमेंट। ठीक है, पहला हम ये पढ़ेंगे। सेकंड जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो होगा हमारा कि मेमोरी मैप एंड एड्रेसेस, कि मेमोरी लोकेशन को कैसे हम मैप करेंगे। मेमोरी मैप एंड एड्रेसेस। ठीक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मेमोरी जो है कितने लेक्चर्स में या कितने पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद जो थर्ड है वो हम लोग स्टडी करेंगे मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस रेंज ऑफ ए 1K मेमोरी चिप, कि 1K मेमोरी चिप के मेमोरी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे मेमोरी एड्रेस लाइन। मेमोरी एड्रेस लाइन्स। नेक्स्ट है, ये है मेमोरी वर्ड साइज। मेमोरी वर्ड साइज, कि मेमोरी में जो हम वर्ड स्टोर करते हैं उसका क्या साइज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेमोरी वर्ड साइज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेमोरी क्लासिफिकेशन। मेमोरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, या मेमोरी क्लासिफिकेशन से पहले ही चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन फेच, कैसे हम मेमोरी और इंस्ट्रक्शन को कैसे फेच करते हैं। मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच, कि मेमोरी और इंस्ट्रक्शन को कैसे हम फेच करेंगे। तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इस मेमोरी वाले चैप्टर को पूरा स्टडी करेंगे, ताकि आपको ये एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी चिप कैसे काम करती है और कैसे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है, इसको देखिए कि मेमोरी हम लोगों ने बात की ना, कि मेमोरी 2 तरह की होती है, रीड राइट मेमोरी हो गई और रॉम हो गया, और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी। इसके लिए जो मैंने आपको कहा है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, और भी आपके जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सबकी सेपरेट वीडियो, ठीक है, वो
मैं अभी आई लिंक में और एंड स्क्रीन में इसका लिंक डाल दूंगा। सबकी सेपरेट वीडियो जो है इसमें पड़ी हुई है दूसरे वाले चैनल पे, श्रीयंता ट्यूटोरियल्स कॉम्पिटिटिव के नाम से। उस पर आप जाएंगे तो आपको हर एक मेमोरी डिवाइस के बारे में, हर एक स्टोरेज एलिमेंट के बारे में आपको सेपरेट वीडियो जो है मिल जाएगी, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं स्टोरेज एलिमेंट की। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप और लैच एज ए स्टोरेज एलिमेंट। तो देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको डेटा या इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है तो आपको एक बिट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप के बारे में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कि पहली बात तो ये है कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। फ्लिप फ्लॉप आपका टेम्परेरी स्टोरेज एलिमेंट है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज एलिमेंट मतलब कि, और यू कैन से फ्लिप फ्लॉप इज ए बेसिक एलिमेंट एंड सेकेंडली इट स्टोर्स डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन टेम्पररी बेसिस, ऑन टेम्पररी बेसिस। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक फ्लिप फ्लॉप, जो चीज़ मैं बता चुका हूँ कि वन फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली वन बिट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है, चाहे वो 1 हो और चाहे 0 हो, चाहे उसी को आप हाई कह लीजिए, हाई स्टेट कह लीजिए, और चाहे आप उसको लो स्टेज कह लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसको जो है डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी का क्या यूज़ होता है और किस तरह की मेमोरी यूज़ होती है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने मेमोरी वाले चैप्टर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वन बाय वन करके हम उसको डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।